अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा या OIC आ जाएं, फिर भी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा और OIC भी करारदाद मंजूर क्यों ना हो जाएं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। PTI अपने बानी चेयरमैन को जेल से बचाने और नून लीग अपने कायद को केसेस से बचाने के लिए इंतखाबात लड़ रही है। हम शिफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम महंगाई और गुर्बत का मसला हल करेंगे, इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना है। हम असम्बलियों के बाहर ड्रामे करने वाले नहीं। अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेनेट में कल जो करारदाद मंजूर हुई, सिर्फ इसकी नून लीग ने मुखालफत की। PTI ने सेनेट में करारदाद की हमायत की। PTI वाले साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। लाजमी नहीं हर कोई अदालती फैसले से इत्फाक करे, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि लाजमी नहीं कि हर शहरी अदालत के फैसले से इत्फाक करे, लेकिन नजर आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। केसेस की बराह रास्त समाज से निज़ाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। वफाकी हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की छानबीन के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। काबीना कमेटी 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर कानून और इंसाफ की सरबराही में कमेटी इन वाक़यात का जायजा लेगी जिनके नतीजे में 9 मई का सानहा रोनमा हुआ। कमेटी सहूलतकारों, प्लानर्स, मास्टर माइंड, अमल दरामद करवाने वालों की शिनाख्त और किरदार का तयन और जिम्मेदारी का तयन भी करेगी। वफाकी काबीना ने इस कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद के हल्का NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। सनम जावेद ने जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए NA 119 और 120 से कागजात जमा करवाए थे। उन्होंने मरियम नवाज के मुकाबले में भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। ख्याल रहे कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूरी होने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्तान से रवानगी से कबल पीपल्स पार्टी मुल्तान के मुकामी कायदीन से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी ने मुकामी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से 8 फरवरी को कामयाबी हासिल करेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारा मंशूर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करके अवाम को खुशहाल बनाना है। 26 जनवरी को मैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान आएंगे और जलसा आम से खिताब करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल की एमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में अपग्रेडेशन का काम तेज करने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब ने रात गए शदीद सर्दी में चिल्ड्रन हस्पताल का तफसीली दौरा किया और हस्पताल के अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मेन कॉरिडोर, इस्तकबालिया काउंटर्स का मुआयना किया और काम के मायार को चेक किया। निगरान वजीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि बिजली और एयर कंडीशनिंग की वायरिंग के काम में मायार और हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। वायरिंग के कामों को आइंदा 3 रोज में मुकम्मल किया जाए। बुलेटिन में शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। शेखुपुरा पेट्रोलिंग पुलिस खानपुर की शानदार कार्रवाई, इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार करके मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया। शेखुपुरा पेट्रोलिंग ने दौरान चेकिंग इश्तहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ASI कमर जमान ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए एक इश्तहारी मुलजिम जो कि थाना गुलशन रावी लाहौर को मतलूब था, गिरफ्तार करके थाना गुलशन रावी के हवाले किया, जिस पर मदई मुकदमा ने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलिंग पुलिस की इस शानदार कार्रवाई पर अफसरान बाला ने कमर जमान, ASI और इनकी टीम को शाबाश दी।
विहाड़ी से मलिक अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने DHQ अस्पताल के रिवर्स सेंटर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने फीता काटकर और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने इस मौका पर कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम 8 से 12 जनवरी तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के मुताबिक 2374 टीमें 6,22,516 बच्चों को कतरे पिलाएंगी। इंसदाद पोलियो टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, देही मरकज सेहत, बुनियादी मरकज सेहत और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी और अफसरान और एरिया इंचार्ज इंसदादे पोलियो टीमों की निगरानी करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ शाह ने कहा कि वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। पत्तों की नवाही इलाका हबीबाबाद में मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात। नामालूम अफराद छत से नकब लगाकर 7 लाख मालियत के मोबाइल और 1.5 लाख नकदी ले उड़े। पत्तों के नवाही इलाका हबीबाबाद में सांदा मार्केट में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात। नामालूम अफराद छत से नकब लगाकर 7 लाख मालियत के मोबाइल और 1.5 लाख रुपए नकदी ले उड़े। चौकी हबीबाबाद के साए तले सांदा मार्केट में चोरी की बड़ी वारदात पर शहर की ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। ताजर बरादरी ने एहतजाज करते हुए DPO कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे गिर गया, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। वादी कोयटा के पहाड़ों, ज़ियारत और कलात में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। ताहम बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। पंजाब में हद निगाह कम होने पर मोटरवेज बंद और फ्लाइट्स ऑपरेशन मुतासिर हो गया है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 200% तक इजाफा होने के बावजूद मुल्क के बेशतर इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। नवंबर में कीमतों में 200% इजाफे के बाद गैर मामूली बिल देखकर अवाम की चीखें निकल आईं। सार्फिन का कहना है कि गुज़श्ता महीनों और साल की निस्बत बिलों में बड़ा फर्क आ गया है। सार्फिन ने कहा कि पहले बिजली की कीमतों ने जिंदगी मुश्किल कर रखी है, अब रही सही कसर गैस के बिलों ने पूरी कर दी है और गैस महंगी होने के बावजूद आती भी नहीं है, अलबत्ता भारी भरकम बिल जरूर आ जाते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पेपाल ने बराह रास्त पाकिस्तान में सर्विसेज देने से इनकार कर दिया। निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पेपाल पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के जरिए अदायगियों पर रजामंद हो गई। पेपाल थर्ड पार्टी के जरिए पाकिस्तान में सिर्फ अदायगियां करेगी। थर्ड पार्टी माहिदे के हवाले से तकरीब 11 जनवरी को होगी। निगरान वजीर IT ने बताया कि थर्ड पार्टी के जरिए भी अदायगियों से फ्रीलांसर्स को बड़ा फायदा होगा। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये का इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 1000 रुपये इजाफे के बाद 24 कैरेट का सोना 2,18,000 रुपये फी तोला हो गया। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गज़ा जंग के बाद मशरिक़ी वस्ता के दौरे से कबल इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क हम मनसब से मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हफ्ते के रोज़ तुर्क क़यादत से मुलाकातें की हैं। तुर्क रहनुमाओं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताउन और गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए खित्ते के दीगर ममालिक किरदार अदा करें। खबर है खेलों की दुनिया से। फ़लस्तीन की ओलंपिक फ़ुटबॉल टीम के कोच हानिउल मज़दर इस्राईली फ़िज़ाई हमले में शहीद हो गए हैं। कतरी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 42 साला हानिउल मज़दर 2018 में रिटायर हुए थे और फ़लस्तीन की कौमी टीम के कोच बनने से कबल गज़ा स्पोर्ट्स क्लब के मिडफील्डर थे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रात गज़ा की पट्टी पर इस्राईली फ़िज़ाई हमले में ओलंपिक फ़ुटबॉल टीम के कोच शहीद ज़ख्मी हो गए थे और जांबर ना हो सके। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन ने हानिउल मज़दर की मौत को बड़ा नुकसान करार देते हुए कहा कि 7 अक्टूबर से अब तक 66 फुटबॉलर समेत 88 मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी के अलावा 24 मुंतज़मीन और तकनीकी अमला इस्राईली हमजा फ़िज़ाई हमले में शहीद हो चुके हैं।
खबर है शोबिस की दुनिया से। शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अफान वहीद ने साथी अदाकारा दुल्ले फिशां सलीम से शादी की खबरों पर रद्द-ए-अमल जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफान वहीद ने एक प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने अपने कैरियर समेत उनकी शादी से मुतल्लिक अफवाहों पर बात की और कहा कि दुल्हे फिशां के साथ रूसी लिबास में वायरल होने वाली तस्वीर शादी की नहीं बल्कि उनके ब्राइडल शूट की थीं। अफान वहीद ने वजाहत देते हुए कहा कि मेरा और दुल्हे फिशां सलीम का ड्रामा आया था जो कि काफ़ी मकबूल हुआ था, जिसके बाद एक ब्रांड ने हमें ब्राइडल फ़ोटो शूट करने की पेशकश की थी। अदाकार ने कहा कि वो फ़ोटो शूट जैसे ही वायरल हुआ तो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ये अफवाहें फैल गई थीं कि मैंने दुल्हे फिशां सलीम से शादी कर ली है, जबकि वो सिर्फ एक फ़ोटो शूट था। खामोशी से निकाह करने वाली पाकिस्तानी खूबरू अदाकारा अरीशा रज़ी खान की रुखसती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने कुछ स्टोरी शेयर की हैं। अदाकारा की जानिब से शेयर की गई इंस्टाग्राम स्टोरी से मालूम होता है कि इनकी रुखसती की तैयारियां शुरू हो गई और मुमकिन तौर पर वो जल्द पिया घर सुधार जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।